वेलकम टू सन क्लासेस। मैं हूं सुनील सारंगी और आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए मैं हांगकांग प्रोटेस्ट के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। उसके पहले आप लोगों को कुछ विजुअल्स में दिखा देने चाहूँगा। देखिए आप लोग कैसे डिस्टर्बिंग स्टूडेंट्स लोग कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैसे पुलिस ऑफिसर्स कैसे ट्रीट कर रहे हैं मतलब लोगों को, वहाँ के लोगों को। बहुत ज़्यादा वो टेरिफाइंग सीन्स हमारे सामने आ रहा है इस वक्त कोरोना के समय, जब सारे लोगों को घर के अंदर रहना चाहिए था। अब सब स्ट्रीट के ऊपर आ गए हैं, सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा फैसला लिया गया है वहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा हांगकांग मैप में कहाँ पे स्थित है। देखिए आप लोग भारत के ईस्ट की तरफ जाएंगे तो सदर्न पार्ट ऑफ चाइना में आप लोगों को एक छोटा सा रीजन दिखेगा जिसको हम हांगकांग बोलते हैं। और ये पहले ब्रिटिश का एक कॉलोनी था। अब 1997 में ये चाइना को हैंड ओवर कर दिया गया है और ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन अब है चाइना का। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक पॉइंट बता दूं कि हांगकांग का जो अब प्रोटेस्ट चल रहा है, ये करेंट प्रोटेस्ट का कोई भी कनेक्शन पिछले वाला प्रोटेस्ट के साथ नहीं है। जो प्रोटेस्ट कुछ महीने पहले चल रहा था और वो एक्स्ट्राडिशन बिल के खिलाफ था, और ये प्रोटेस्ट का कारण कुछ और है और वो कारण को अभी मैं बताऊंगा। और ध्यान से आप लोग सुनिए कि ये जो करंट प्रोटेस्ट का दो कारण है। सबसे पहला कारण है नेशनल एंथम बिल, दूसरा कारण है नेशनल सिक्योरिटी बिल। ये दो बिल जो है हांगकांग के लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ है। इसके खिलाफ वो लोग स्ट्रीट पे आ गए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये दो बिल क्या है, इसको भी डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। तो ये पहले मैं आप लोगों को समझा दूं कि ये नेशनल एंथम बिल क्या है। देखिए आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ये नेशनल एंथम बिल जो है ना, ये चाइना के द्वारा एक षड्यंत्र है। जो हांगकांग में दो पार्टीज है, एक है प्रो डेमोक्रेसी पार्टी और एक है प्रो बेजिंग पार्टी, है ना। तो उसके लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये ऑलरेडी डिबेट चल रहा था एक बिल पारित होने के लिए जिसको बोलते हैं नेशनल एंथम बिल। और ये बिल के अनुसार अगर हांगकांग की कोई भी बंदा अगर नेशनल एंथम जो चाइना का है उसको डिसरेस्पेक्ट करेगा, उसको 3 साल की जेल का जो सज़ा है उसको भुगतना पड़ेगा। तो ये बहुत ही मतलब वो था, टेरिफाइंग था हांगकांग के लोगों के लिए। वो नहीं चाहते थे कि हमारा जो ये रीजन है ये चाइना बन जाए। तो अब आप लोगों को बता दूं नेशनल सिक्योरिटी बिल क्या है। तो नेशनल सिक्योरिटी बिल ये है कि मतलब जो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है जो कि चाइना का पार्लियामेंट है, वो एक बिल पास कर दिया नेशनल सिक्योरिटी बिल, जिसके मतलब अनुसार कि हांगकांग के जो लीगल और जुडिशियरी सिस्टम है उसको रिफॉर्म कर पाएगा। और इसके अलावा और क्या कर पाएगा, इसके अलावा वहाँ पे स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस सब लगाएगा और हांगकांग के सिक्योरिटी को और मजबूत करने के लिए। ये तो कहने वाली बात है, मगर एक्चुअली चाइना का ये साजिश है कि हांगकांग को अपने कब्जे में ले लेने के लिए हांगकांग के जो भी कुछ मतलब पावर्स है, जिस चाइना को जितना मिला हुआ था पहले से ही, उससे ज़्यादा उसके बेसिक लॉज उसमें अमेंडमेंट करके और पावर्स ले लेने के लिए उसका ये साजिश है। इसका मतलब ये है कि इस बिल के अनुसार ये चाइना क्या करेगा कि अपना जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका इंस्टीट्यूशंस को हांगकांग में ला के लगाएगा, उसका ऑटोनॉमस पावर्स को छीन लेगा। इसका मतलब हांगकांग अब ज़्यादा ऑटोनॉमस नहीं रह पाएगा। तो डेफिनेटली ये हांगकांग के जो लोग हैं उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है। वो लोग नहीं चाहते हैं कि हांगकांग वापस चाइना बन जाए और उनका जो डेमोक्रेटिक राइट्स है उसमें कोई इंटरफेरेंस हो। ओके, तो इसलिए उनका प्रोटेस्ट करना जायज़ है। तो ये जो दो बिल है ना, नेशनल एंथम बिल और नेशनल सिक्योरिटी बिल, दोनों ही हांगकांग के लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो अब हमको समझना है कि चाइना ये सब क्यों कर रहा है। देखिए आप लोगों को एक बात बता दूं कि हांगकांग का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है ना, उसके अनुसार हांगकांग का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको बोलते हैं बेसिक लॉ ऑफ हांगकांग। और हर एक 4 साल में उसका चुनाव होता है, डायरेक्ट इलेक्शंस होता है, लोग वोट देते हैं अपना चीफ एग्जीक्यूटिव। जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर है ना, वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव को मतलब इलेक्ट करते हैं, इलेक्शन कमीशन भी उसका है। तो उसके बेसिक लॉ जो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करने के लिए चाइना के पास भी पावर है। वो उसके लिए चाइनीज प्रो चाइनीज जो पार्टीज़ है
उनका 2/3 मेजॉरिटी होना चाहिए। ओके, तो अब नेक्स्ट 2016 के बाद अब 2020 के सितंबर में वहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं। अब जो रिसेंट बाई पोल्स हुआ है ना, उसमें प्रो डेमोक्रेसी पार्टीज़ जो थे ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब आसानी से प्रो चाइनीज़ पार्टीज़ को हरा चुके हैं, तो इनका दबदबा है। तो अब प्रो डेमोक्रेसी जो हवा है ना, वो हांगकांग में बहुत तेज़ हो चुका है। तो उसको मतलब डर रहा है चाइना को लग रहा है कि अब तो मतलब हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शन में अगर प्रो डेमोक्रेसी पार्टी सब जीत जाएंगे तो हम कैसे मतलब उसके कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करेंगे। तो इसलिए अभी वो कर दे रहा है, ये सारा अमेंडमेंट करके ज़बरदस्ती कुछ लॉ एनफोर्समेंट टाइप का कर दे रहा है। ये भी चाइना को पता है कि हांगकांग के जो लोग हैं वो नेक्स्ट इलेक्शन में डेमोक्रेसी को चुनने वाले हैं। तो चाइना को ये बढ़िया से पता है कि हम हार जाएंगे, मतलब प्रो चाइनीज़ पार्टीज जो वो हार जाएंगे, तो इसलिए वो ये सब कर रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पूरा अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप लोग ये वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और आपके दोस्तों के साथ मतलब शेयर करके बताइए उनको हांगकांग प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। और मेरा जो ये प्रयास है इस तरह का वीडियोस बनाने के लिए, तो मेरे को सपोर्ट करिए और थोड़ा ये मैसेज को स्प्रेड कराइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।